हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, अपन ने क्या है कि पिछले लेक्चर में हेनरी के जो लॉज हैं उसके लिमिटेशंस को डिस्कस किया था और उससे पहले अपन ने हेनरी का नियम पढ़ा था। आज अपन हेनरी के नियम पे बेस्ड जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल हैं, लिमिटेड हैं आपके लिए अभी, तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इतने न्यूमेरिकल्स दिए हुए नहीं है, बट आपको एक फाउंडेशन अपना मजबूत करने के लिए करने चाहिए। तो अपन थोड़ा सा पहले हेनरी के लॉ के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हेनरी का जो नियम है, हेनरी का नियम वो क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या फिर अमाउंट ऑफ गैस जो होता है उसके डायरेक्टली समानुपाती होता है। और जब इसे अपन यहाँ पर सिंपली लिखेंगे तो KH x आ जाएगा। यहाँ पर KH क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट होता है, हेनरी नियतांक होता है जिसकी वैल्यू जो है सभी गैसों के लिए अलग अलग होती है। ठीक बात है। तो हमने देखा हेनरी का नियम क्या कहता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x जहाँ पर क्या है? गैस की मात्रा है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन है गैस का, ठीक है। और यहाँ पर ये दाब की समानुपाती होती है, यानी कि दाब को बढ़ाने पर मोल भिन्न जो है, मोल फ्रैक्शन जो है वो भी गैस का बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है निश्चित ताप पर और दाब की समानुपाती होती है, ठीक है। जब इसी लॉ को अपन ने सिंपली लिखा, साधारण रूप से प्रोपोर्शनल हटाया, तो यहाँ पर KH एक, आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर KH एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली किस किस मेथड के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जरा उनके ऊपर अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, टाइप ए, मैं आपको पहले न्यूमेरिकल के तरीके बता रहा हूँ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल जनरली इसमें बनेंगे और फिर अपन न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है। टाइप ए में क्या होगा बेटा कि आपको P पूछ लिया जाएगा, पार्शियल प्रेशर, और KH दे दिया जाएगा और मोल फ्रैक्शन दे दिया जाएगा। मोल फ्रैक्शन अगर नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको मोल्स दे दिए जाएंगे और मोल्स का यूज करते हुए मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो आपने बेसिक में सीखा है। जब अपन ने मोलरिटी को पढ़ा था, यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ा था, तब मैंने मोल फ्रैक्शन से मोल तो रिलेशन क्या होता है वो बताया था। सबसे पहले अपन मोल फाइंड आउट करते हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स करते हैं, सेल्फ मोल अपॉन टोटल मोल, स्वयं के मोल बटा कुल मोल। ये हमारे पास क्या होता है? मोल अंश का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसी फॉर्मूले से आपको पूछा जा सकता है मोल अंश टाइप बी। इसमें आपको पूछा जाएगा x, मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, x बराबर P बटा KH लिख देंगे। इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप सी। अब देखो, टोटल आपके पास वेरिएबल कितने हैं? 3। एक तो है पार्शियल प्रेशर P, KH हेनरी नियतांक है, x मोल फ्रैक्शन है। कोई भी दो चीजें देखे, तीसरी चीज आसानी से पूछी जा सकती है, ठीक है। टाइप सी में आपको पूछ ले, मान लीजिए KH, तो आप क्या लिखोगे? P अपॉन x। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉसिबल 3 तरीके हैं, इनसे आपको न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम लेवल का। पहला तरीका क्या है, जिसमें आपको हेनरी का नियतांक दिया होगा और मोल फ्रैक्शन दिया होगा या फिर नंबर ऑफ मोल दिया होगा, और मोल से आप किस पे पहुंच जाओगे? मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल भी नहीं दिया होगा तो फिर क्या होगा? वेट इन ग्राम दिया होगा, उससे आप मोल निकालना, मोल से फिर मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन को फिर KH से मल्टीप्लाई कर दोगे तो P आ जाएगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये हेनरी के नियम का बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल होता है। इस वाले न्यूमेरिकल में क्या करना होता है कि पार्शियल प्रेशर में आपको हेनरी के नियतांक का डिवाइड करना होगा, P अपॉन KH, x बराबर, जो कि इसी फॉर्मूले से मैंने 3 फॉर्मूले बनाए हैं, आपको केवल याद ये फॉर्मूला रखना होगा, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्मूले आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली इससे ही बना सकते हो। तीसरा पैटर्न क्या हो सकता है, अगर आपको हेनरी नियतांक पूछ ले, मान लो
तो आप क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर में मोल का डिवाइड कर देना, मोल फ्रैक्शन जो होगा आपका। अब आपको इसमें मोल फ्रैक्शन ना दे करके मोल दे दे, मोल भी नहीं दे तो आपको वेटिंग ग्राम दे दे, तो उससे आप मोल फ्रैक्शन तक पहुंच ही जाओगे, जिससे यहाँ पे पहुंचते हो। और ये आपके पास पॉसिबल तरीके हो गए जिनसे आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक बहुत सटीक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको एक डीपीपी दी गई थी सॉल्यूशन चैप्टर की, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। ये एक बार मैं उनके लिए रीड कर देता हूँ, हिंदी में अभी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट टू 93 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप अपने अपने डीपीपी में से अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर के अंदर कितने मिलीमोल्स जो है गैस के घुलेंगे। एज्यूम दैट, अब डाटा दिया हुआ आपको मानते हुए चलना है, N2 एक्स एट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। तो यहाँ पे बच्चों आपको पार्शियल प्रेशर तो दे रखा है बार में, और हेनरी का जो कांस्टेंट है वो दे रखा है किलो बार में। तो आपके पास दो तरीके हैं, दोनों को या तो किलो बार में कन्वर्ट कर लो या दोनों को बार में कन्वर्ट कर लो, जिससे यूनिट क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन को हिंदी में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यदि N2 गैस को N2 गैस को 293 केल्विन ताप पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल, याद रखना आंसर आपका मिलीमोल में पूछा है, कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी N2 गैस विलय होगी जबकि N2 का आंशिक दाब, जबकि N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है। तथा अब इसके आगे जो बात है वो मैं आपको जनरली बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। तथा 293 केल्विन ताप पर N2 के लिए KH का मान, इसके लिए अपन को KH N2 गैस के लिए दे रखा है 76.48 बार, किलो बार दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या क्या है। यदि N2 गैस को 293 केल्विन टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर की बात की यहाँ पे, जल में से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल की बात की जा रही है, कितने मिलीमोल, मोल की बात नहीं, केवल मिलीमोल पे आपको फोकस करना है, आंसर को मिलीमोल में निकालना होगा। मिलीमोल गैस N2 विलय होगी जबकि N2 का आंशिक दाब, ये आपको पार्शियल प्रेशर दे रखा है, आंशिक दाब आपको दे रखा है। ठीक है, तो
और KH भी आपको दे रखा है। तो अब मैंने आपको 3 पैटर्न बताए थे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। अब इसमें से आप पता लगाओ आपको क्या क्या दिया है और क्या पूछा। देखो KH आपको दे दिया, आपको आंशिक दाब दे दिया, यानी आपसे क्या पूछा x। तो अपन जो है इसको किस तरह से हल करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, P बराबर 0.987 बार, ये दे रखा आपको आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर, ठीक है। दूसरी चीज आपको दे रखी है KH बराबर 76.48 किलो बार है, तो इसको मैं बार में लिख देता हूँ। तो किलो बार को बार में बदलेंगे 10 की पावर 3 बार। जैसे अपन क्या करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में करते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो जैसे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये यूनिट हो गया आपकी बार, ठीक है। और आपको पूछा गया है x आपसे पूछ लिया, और वो मोल पूछे हैं आपसे, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, और मिली मोल में अपन को बात करनी है, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, हमारा जो रूट फॉर्मूला है वो क्या है, P बराबर KHX। इस फॉर्मूले से इंप्लाइज दैट आप क्या लिख सकते हो, x बराबर P बटा KH, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलरली बात किसके लिए की जा रही है, N2 के लिए, तो आप x N2 लगा दो यहाँ पे। मिली मोल तो फाइनली आपको उसी के निकालने हैं, अभी मोल अंश अपन निकाल रहे हैं, मोल अंश से फिर अपन मोल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है, फिर आपको मोल फ्रैक्शन से मोल पे जाना होगा, ठीक है। तो P बराबर कितना दे रखा है, 0.987 अपॉन KH आपका 76.48 इंटू 10 की पावर 3। पॉइंट हटा दो, 10 पावर 2, पॉइंट हटाया 10 पावर 3। इसे अपन हल कर लेंगे, हल करने पर हमारे पास आएगा ये 1.29 इंटू 10 पावर -5, लगभग आपके पास आएगा, एक आध पावर का आगे पीछे हो सकता है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, और ये आपके पास आएगा x N2, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अभी क्या निकाला है, मोल अंश निकाला है। हमें आंसर में क्या पूछा है, मोल पूछा है, और वो भी कितना पूछा है, मिली में पूछा है। तो अपन आगे इसको हल करते हैं, ठीक है। अब देखो नॉट, आपको एक चीज पहले से पता होगी वैसे तो, 1 लीटर जो जल होता है आपका, उसमें उसके कितने मोल होते हैं, 1 लीटर जल में उसके 5.55 मोल होता है। ये 11th क्लास में खूब सिखाया मैंने आपको। 1 लीटर जल का मास 1000 अपॉन मोलर मास, वेट इन ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम बटे 18, जो कि इसका अनुपात होता है, मोलर मास होता है, उससे डिवाइड करेंगे तो ये फिक्स है आपके पास 55.55 मिलीमोल, सॉरी मोल आपका 1 लीटर जल का मोल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर x N2 बराबर, इस विलियन के अंदर जिस क्वेश्चन में बात की जा रही है उसमें क्या कहा गया कि N2 गैस को जल में से प्रोवाइड किया जाता है। तो आपके पास 2 कंपोनेंट हो गया, एक तो हो गया जल, दूसरा हो गया N2 गैस। ये क्या है, विलेय है, और ये क्या है, विलायक है, ठीक है ना भाई। N2 गैस को जल में से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, विलायक, और ये हो गया विलेय, यानी 2 कंपोनेंट हो गए। तो ये इसका मोल N2 हो जाएगा, इसका मोल कितना हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो दोनों का टोटल मोल, ठीक है, कितना आएगा, NH2 प्लस N2, और ऊपर में बात कर दूं N2 की, तो ये स्वयं के मोल बटा कुल मोल, तो किसका मोल अंश हो गया, नाइट्रोजन का मोल अंश हो गया। तो मोल अंश बराबर ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, स्वयं मोल अपॉन टोटल मोल। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x N2 कितना आपका 1.29 इंटू 10 पावर -5 है। n N2 आपके पास आपको डिटरमाइन करना है, अपॉन NH2 कितना 55.55 है, प्लस N2 ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक एजम्पशन मानना पड़ेगा। क्या एजम्पशन मानना पड़ेगा,
not N2 gas